अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो लेट वीडियो के लिए माजरत। वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के लिए 23 से 27 जून तक के लिए वैलिड होंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने हैं जहां से ट्रेड की जा सकती है। एज अ स्कैल्पर बाय या सेल दोनों साइड के देखेंगे और एनालिसिस करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक बुलिश रहेगी या बेरिश आ सकती है, या कितना बुलिश या कितना बेरिश आ सकती है। तो सबसे पहले हम इसको वीकली में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी है उसको देखेंगे। और हमारे पास बैक जो पिछला यानी कि वीक गुजर चुका है उसका भी हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो चलता रहा है। तो वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने अपने इस एनालिसिस के लिए वाइकॉफ मेथड, एसएमसी और आईसीटी के मॉडल्स को यूज़ करना है। मार्केट स्ट्रक्चर तो कोर कॉन्सेप्ट है, उसको तो हम कभी भूलते ही नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे वीकली कैंडल जो है उसमें नॉर्मल सा वॉल्यूम था, यानी मीडियम रेंज वॉल्यूम था। एक सही वाली बाइंग कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है। एंड नेक्स्ट कैंडल जो गैप अप के साथ ओपन होकर एज अ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाते हुए नीचे क्लोज हो चुकी है, सजेस्ट करती है कि सेलर्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर बायर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ी लंबी रेंज चल सकती है, या मार्केट एक डीप पुल बैक के लिए नीचे आ सकती है, एटलीस्ट टुवर्ड दीज एरियाज। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी तक सेलर्स ही कंट्रोल ले रहे हैं। अभी लिया नहीं है, याद रखें, सेलर्स ने भी ट्रेंड शिफ्ट नहीं कराया, इस लो के नीचे नहीं आए। अभी तक सेलर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है दो कैंडल्स वाला, एक रेंज के बाद और ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस वीक के अंदर है अभी तक प्राइसेस। अगर ये ब्रेकआउट हो के इस तरह ऊपर जाके फिर नीचे आती ना, तो हम यहाँ से बाय कर लेते, बहुत अच्छा हमारे लिए होता, क्योंकि डिस्काउंट एरिया होना था। लेकिन अभी ये रेंज चल रही है और रेंज के अंदर यहाँ पे इस पैटर्न का बन जाना हमें दिखाता है कि बायर्स आर वीक राइट नाउ। वीकली में प्राइसेस कहाँ तक नीचे आ सकती हैं, नेक्स्ट जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं, तो वो मैं आपको लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक तो यही लेवल है जहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी खड़ी हैं। ठीक है, इस लेवल पे अगर हमें यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर, 30 मिनट, 4 आवर में कोई अच्छा सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। वरना नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है बाइंग के लिए वो यहाँ पे, एक तो हम नीचे इस लेवल को ले लेते हैं, ये जो इनकी सपोर्ट हैं यहाँ पे एक ही हो गया। और नेक्स्ट जो सबसे अच्छा या एक डिस्काउंट एरिया है वो ये वाला नीचे है। ये तो अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, लेकिन हम स्कैल्पर्स हैं तो स्कैल्पर्स के लिए ये भी एनफ है। ठीक है, 3 एरियाज हमने वीकली में निकाल लिए। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमने अपने ट्रेड लेवल्स देखने हैं और जो करीबी 3 सप्लाई या डिमांड एरियाज हैं उनके ऊपर हमने फोकस करना है। तो देखें, हमने एक दरमियान में एरिया निकाला था, इसको हम रिफाइन कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ना। इसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर इधर कर सकते हैं इसको, जो ऑलरेडी टेस्टेड भी एक दफ़ा फ्रॉम द साइड ऑफ बायर्स। यहाँ पे एक हाई पुश लगा था तगड़े वॉल्यूम के साथ इस एरिया से, जो हमने पहले ये एरिया निकाल के रखा है। यहाँ से बायर्स ने एक हाई वॉल्यूम दिया था और प्राइस ने अपसाइड पे मोमेंटम कंटिन्यू किया हुआ है। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि अगर ट्रेंड लाइन लगाई जाए या मोमेंटम देखा जाए तो वो बुलिश शो किया जा रहा है बाय द साइड ऑफ प्राइसेस। यानी अभी तक सेलर्स ने कंट्रोल नहीं लिया, सेलर्स मार्केट में हावी नहीं हुए, बायर्स वीक हैं, बट सेलर्स उनको ओवरकम करके एक डाउन ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल्स हमें फिलहाल ये बता रहे हैं हमें ट्रेड कहाँ से करनी चाहिए। एक स्कैल्पर के लिए ये मानी नहीं रखता मार्केट कहाँ जाएगी, उसके लिए ये मानी रखता है कि उसने ट्रेड कहाँ से करनी है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस कहाँ से वो देके एक अच्छी रिवार्ड वाली ट्रेड कर सकता है। अच्छा, ये जो मैंने नीचे एरिया लगाया इसको हम कहते हैं आरबीएस या ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया। ठीक है, इस पे मैं लास्ट यूट्यूब पे वीडियो डाल चुका हूँ, यूनिकॉर्न मॉडल, आईसीटी और प्लस वाइकॉफ पे किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका वो वाला सेटअप बनता है। अब यहाँ से एक अच्छा मूव इनिशिएट हो चुका है और ये वाले जो लोज हैं ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड कर चुके हैं। इन दोनों के नीचे प्राइस अगर एक टर्मिनल शेकआउट देती हैं तो इस वाले एरिया को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छा मूव अप साइड पे दे सकती है। मैटर ये करता है कि इस जगह पे आपको जब मार्केट नीचे आए तो इतना बड़ा वॉल्यूम कम से कम नज़र आना चाहिए इस तरह का। ठीक है, बाकी फिर उसके ऊपर एंट्री लेने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस वाली वीडियो में बता रखा है। ये दोनों लोज स्वीप करके यहाँ पे आए और यहाँ से मार्केट जो है इस वाले एरिया से ऊपर जा सकती है एक डबल बॉटम क्रिएट करके। ये कुछ पैटर्न इस तरह का बनेगा, लाइक ये हाई, ये लो, फिर ये एक डबल टॉप या लगाने की मार्केट ने कोशिश की है, उसके बाद ये अगेन डबल बॉटम बनाते हुए इस तरह से अप साइड पे या यहाँ पे लंबी रेंज हो सकती है अगर वॉल्यूम इधर नहीं लगता या स्मार्ट मनी वाले बाय नहीं करते। कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम की सूरत में। वॉल्यूम बाज़ दफ़ा बड़ा लग भी जाता है लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने में लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो आपने अगर वीएस से सही तरीके से पढ़ा हुआ है, वाइकॉफ मेथड आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वेल एंड गुड, फिर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं बड़ा वॉल्यूम लगने पे, उसको समझते हुए कि ये वॉल्यूम बायर का है या सेलर का। लेवल मैंने आपको बता दिए। अभी हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर।
एनालिसिस देने का मतलब यही होता है कि व्यूवर्स को या जो बिगनर्स हैं या जो भी सीखने के फेज़ में हैं उनको लेवल्स बता दिए जाएं, वहाँ पे प्राइसेस जब पहुँच जाएं आप लोग उसको एनालाइज करें, देखें कि मार्केट ने किस तरह का वहाँ पे आके बिहेव किया और किस तरह लेवल को तोड़ा है या लेवल को रिस्पेक्ट दी है, किस तरह की कैंडल्स बना के मार्केट ने वहाँ से रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो ये जो मैंने एरिया रिफाइन किया ये हमारे पास एक ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी वाली डिमांड है, अच्छी डिमांड है। ये 80% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसके साथ ही क्लोजिंग दी हुई है, ग्रीन कैंडल है। अगर ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को जो पीछे बनी है एनगल्फ कर देती तो ये डिमांड 100% एक्यूरेसी वाली बन जाती है। यहाँ से जिस तरह ऊपर ये रिलेटिव इक्वल लोस भी क्रिएट हुए हैं, प्राइस बहुत अच्छा एक हमें रिस्पॉन्स देती है, नीचे पुल बैक और ये दोनों से लिक्विडिटी स्वीप और यहाँ से ऊपर। अब इस डिमांड की वैल्यू यहाँ पे इसी वजह से बनी है, मार्केट ने इस डिमांड को टेस्ट करके यहाँ पे इतना लंबा मूव इसीलिए चलाया हुआ है क्योंकि पीछे से यहाँ पे बियर ट्रैप मार्केट में हो चुका था, इन सपोर्ट्स के नीचे से या इनकी लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट को मिल चुकी थी, इसलिए मार्केट ने इस वाली डिमांड को स्वीप नहीं किया। ओके, अभी हम क्या करते हैं 4 आवर के अपने लेवल्स निकाल लेते हैं और मार्केट को अगर 4 आवर में भी देखें ना तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन, सिंपल सी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करें कि ये देखें भाई मार्केट ने मोमेंटम बनाया हुआ है जी बुलिश। मोमेंटम का मतलब ये है कि एक जनरल डायरेक्शन प्राइसेस की, हर दफ़ा मार्केट एक नया हाई हाई क्रिएट कर रही है, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रही है। यानी मोमेंटम अभी तक ये बना हुआ है कि बायर सेलर को अपना जो हायर लो है उसको तोड़ने नहीं दे रहे, मार्केट नीचे नहीं आ पा रही, हर दफ़ा एक नया हाई क्रिएट करती जा रही है, नया हाई। ये हाई क्रिएट किया, इस लो को प्रोटेक्ट रखा, फिर ये हाई क्रिएट किया, इस लो को प्रोटेक्ट रखा, यहाँ से अभी तक ये वाला लो प्रोटेक्टेड है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को स्वीप करे, इस लेवल पे आए, यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड इस तरह बाय साइड पे मिल सकती है। ये है एरिया 3240 का, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अप साइड पे भी अगर ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंपल सी ट्रेंड लाइन हमारे पास लग जाती है और पोटेंशियल अप साइड पे जो मार्केट का एरिया में नज़र आ रहा है वो ये है कि प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट अगर उठती हैं तो ये ऑलमोस्ट 35-15 तक 1500 पिप्स का जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है। अभी हम क्या करते हैं, इस ट्रेड को लेने के लिए एक पोटेंशियल सा अच्छा सा मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आप इतनी लंबी अगर बाय करें तो आपकी वो कैसे आप चला सकते हैं इतनी लंबी उसको। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये है कि ये एक बड़ा वॉल्यूम लग चुका है एक नो सप्लाई कैंडल के बाद, 4 आवर की मैं ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ही आप एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इसी जगह से जहाँ मार्केट खड़ी है थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेती है, स्टॉप लॉस आपका मजीद छोटा हो जाएगा। इसको मैं आपको रिफाइन करके दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, बल्कि काफ़ी लेट हो गया मैं वीकली एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए, अभी इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ यार, चलो जल्दी जल्दी ये बना के जो है ना अपलोड हो जाए ताकि जिसने देखना है, जिस किसी को लर्निंग के लिए हेल्प चाहिए, अब आप लोगों की ट्रेडें बेचारों की फंसी होती हैं तो वो थोड़ा हेल्प हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पे अगर आपको पुल बैक मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन भी दोबारा टेस्ट हो रही होगी और ये एक नो सप्लाई कैंडल है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल है और ये सारे लिक्विडिटी एरियाज हैं। इस ट्रेड का ये जो बाय की मैं यहाँ से बता रहा हूँ मिनिमम टारगेट ये वाले हाइज होंगे जो 3400 का एरिया तकरीबन बन रहा है। मैं इसको अगर आपको सही तरीके से रिफाइन करके दूँ तो ये एरिया आपके पास बनेगा यहाँ तक तकरीबन 3395 से 3400 का एरिया, 3405 तक की एरिया टोटल बन है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इस ट्रेड कैसे होगा ये वाला एरिया, और सेकंड जो इसका टारगेट है मैं यहाँ पे आपको ये जो बात है ये बताता हूँ कि प्राइस यहाँ पे आए नीचे थोड़ा सा 334850 के एरिया में। ठीक है, यहाँ से बाय करना है सिग्नल मिले तो, क्योंकि एक सिग्नल तो ऑलरेडी बन चुका है, फिर रीटेस्ट के ऊपर आपने जस्ट जो सेकेंडरी टेस्ट के रूल्स मैंने आपको बताया गया ऑलरेडी कि नैरो रेंज कैंडल्स लो वॉल्यूम या रैंडम वॉल्यूम्स के साथ नीचे टेस्ट करने आए और यहाँ पे एक आपको या तो नो सप्लाई और साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगेन मिल जाए इस एरिया पे जहाँ पे ये 334850 वाला एरिया यहाँ पे, और या फिर आपको एक रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए VSA की मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। और 5 मिनट या 15 मिनट का सिग्नल यहाँ से आपने देखना है। ठीक है, 1 मिनट का सिग्नल दे के अगर ट्रेड कर ली तो उसको आपने तब तक ही होल्ड रखना है अगर आपको 15 मिनट या 5 मिनट में भी साथ में कंफर्मेशन मिलती है। अगर 5 मिनट में कंफर्मेशन नहीं मिलती तो 1 मिनट या 3 मिनट पर अगर आपने जैसे ट्रेड ले ली उसको आपने एग्जिट कर देना, स्कैल्पिंग करके उसमें से निकल जाना है। लंबी ट्रेड चलाने के लिए बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ कंफर्मेशन आती रहना जरूरी होता है। यानी 1 मिनट में ट्रेड तो कर ली, अब साथ ही उसको शिफ्ट करके बड़े टाइम फ्रेम्स में देखते रहें क्या 3 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है वो हमारी ही फेवर में है, 5 मिनट की क्लोज हुई है तो वो हमारी फेवर में है कि नहीं। तो ये मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अच्छा, पहला टारगेट आपका यहाँ पे होगा इस जगह से बाय करके, काफ़ी अच्छा टारगेट है, ऑलमोस्ट 500 पिप्स बनते हैं। उसके बाद सेकंड आप यहाँ तक रखेंगे और अगर ये वाले हाइज जो बने हुए हैं छोटे छोटे ये 3395 तक के 3400 वाला एरिया ये अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इन्हीं को रिटेस्ट करके दोबारा यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है 3400 से ऊपर ये 3500 वाले एरियाज तक, और इसका फर्स्ट टारगेट होगा यानी ये जो यहाँ से ट्रेड करेंगे ना आप इन हाइज पे टूट जाने पर अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर तगड़े वाली, और यहाँ से मार्केट जाके एक डबल टॉप सा बना के उसको भी टेस्ट करके इस तरह से लो मोमेंटम के साथ नीचे आए और फिर यहाँ से आपको
एक अच्छी ट्रेड ऊपर की मिल जाएगी, जिसका पहला टारगेट ये ऑलमोस्ट बनता है 3450 का एरिया। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा कि इस तरह स्लो नीचे आए और सारे जिस तरह से ये फेयर वैल्यू गैप्स फिल किए हुए, फिर मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो उसमें कोई भी इतना रेजिस्टेंस वाला स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं आता। ठीक है, अगर मार्केट एक वी शेप पैटर्न बना के स्ट्रॉन्ग नीचे आएगी ना, तो फिर उसमें एक इस तरह का पैटर्न बन सकता है जिसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और फिर सेलर उसमें स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। यानी टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह से मार्केट ने किसी भी लेवल को टच करके उसके रिएक्शन दिया। अगर यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से तगड़े सेलर्स एंटर हो गए तो फिर तेजी से नीचे आ जाएगी मार्केट। आपको चाहिए स्लो नीचे आती हुई मार्केट, ठीक है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप्स ना हो नीचे आने वाली जो सेलर्स की कैंडल होंगे उनमें। तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा मूव दोबारा से अपसाइड पे मिल सकता है। ये 4 आवर में हमारा एनालिसिस है। अच्छा जी, 4 आवर में अभी भी वैसे सिग्नल बना हुआ है, लेकिन अभी हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट यहाँ से बन रहा है 300 पिप्स का, और ऊपर टारगेट हमारे पास भी 300 पिप्स का है। तो इतनी अच्छी ट्रेड नहीं है, 1-to-1 रेशो चलेगी तो इतना खास नहीं है। थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर ट्रेड मिल जाए, बेस्ट है। अच्छा, 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में हमारे ट्रेड लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिजेक्शन कैंडल प्लस उसके बाद एनगल्फिंग कैंडल लगी है, फिर रेंज स्टार्ट हो गया। तो अभी तक तो यार 1 आवर में कुछ भी नहीं है ऐसा खास। ठीक है, यहाँ से हमें इस वक्त जो मुझे लग रहा है सीधा ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की साइड में, मार्केट नीचे हो सकता है टेस्ट करने ना आए। अभी तक का जो सिनेरियो बना हुआ है ना, यहाँ से सीधी मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से नीचे आने के चांसेस कम हैं 1 आवर के अंदर। अब इसमें ऊपर निकल जाएगी का आपका क्या मतलब है, ये जो रेड लाइन है ना, इसके ऊपर आपने ये जो रेड कैंडल है, ये वाला वॉल्यूम है जिसका, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक लाइन लगा लेनी है। अगर तो मैं आपको कह रहा हूँ ना 4 आवर में नीचे मिले, यहाँ से ट्रेड करना है इस लेवल से। अगर यहाँ से ये नीचे आती है तो फिर आप ट्रेड करेंगे, अगर नहीं आती तो क्या करना है, फिर भी तो ट्रेड करनी है। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर आपने एक लाइन लगा लेनी है। अगर इसको तोड़ दे बाद में रीटेस्ट करे तो इसी जगह से आपने बाय कर लेना है। अगर नीचे नहीं आती, अगर इस व्हाइट लाइन से जो मैंने लगाई है नीचे रहती है मार्केट, यानी व्हाइट लाइन मैंने लगाई है इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है, विक के ऊपर, तो अगर इससे नीचे रहती है तो भाई ये फिर इस तरह रेंज करके इधर से नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ से आपने दोबारा इसमें अच्छी बाइंग ढूंढनी है। क्योंकि यहाँ से मैं क्यों बाइंग कह रहा हूँ भाई, पीछे से तो सारा सेल का मोमेंटम बना हुआ था। इधर से बाय करने का मकसद ये है कि प्राइसेस में जो इनका करेक्टर है वो चेंज हो चुका है, या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्राइसेस इज ऑलरेडी डन बिकॉज ऑफ द पैटर्न जो हमें यहाँ पे पुल बैक वाला मिल रहा है। ठीक है, ये पुल बैक पैटर्न में जब प्राइस इस तरह का पैटर्न बनाती है ना, लाइक ये, तो इसमें इस जो मिडल इन की ये जो नेक लाइन सी होती है, इसके ऊपर जब मार्केट जाके क्लोज कर दे ना, तो फिर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्राइसेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द आईसीटी, या वैसे इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वाइक ऑफ। बाकी इसमें वॉल्यूम अगर आप ऐड करके देखें तो और ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस आपको मिल जाता है। तो अभी ये सिनेरियो 1 आवर के अंदर कि भाई आपने प्राइसेस में अभी जहाँ पे ये है ना, मैं एरिया लगा देता हूँ, इस एरिया में कुछ भी नहीं करना। ये एरिया जो है ना, ये नो ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कर भी देता हूँ वो नो ट्रेडिंग रेंज, ये ठीक है, ये आपकी है नो ट्रेडिंग रेंज। इसके अगर नीचे मार्केट आए तो ये जो ब्लू सा हमारा लगा हुआ है, यहाँ से आपने बाइंग इसमें ढूंढनी है। अगर ऊपर चली जाए तो फिर आपने ये जो मैं एक येलो लाइन लगा देता हूँ, इसको तोड़ दे, ब्रेकआउट कर दे, बाद में जब रीटेस्ट करे तो इसी एरिया से जो भी नो ट्रेडिंग रेंज मैंने बनाया है, इस एरिया से आपको बाइंग मिल जाएगी ऊपर वाले एरियाज तक, जिनमें आपका पहला टारगेट यहाँ तक होगा, ये वाले एरियाज। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 3405 का एरिया बन रहा है। तो ये 1 आवर की ट्रेड है। अच्छा, इसके बाद 30 मिनट में चले जाते हैं। इस सब को जो पहले से हमने एनालिसिस किया हुआ है सबको खत्म कर देते हैं, और 30 मिनट के अंदर आपको मैं जल्दी से अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ। और अगर आपको समझ आ रही है एनालिसिस की या कुछ सीखने को मिला तो भाई लाइक का बटन दबा देना, और अगर यूट्यूब या टिकटॉक जहाँ पे भी हैं सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर लेना मजीद वीडियोज़ के लिए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी एनालिसिस के साथ साथ नॉलेजेबल वीडियोज़ भी देखने को मिलती रहेंगी। तो भाई यहाँ पे आपके पास जो पैटर्न बना हुआ है ना, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको अगर नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं जो चीज़ों को एटलीस्ट समझते हैं। ये आपके पास एक डबल बॉटम बना हुआ है। अब डबल बॉटम बोलें तो ये प्राइसेस ने सेकंड जो लो लगाया वो पीछे वाले लो से थोड़ा सा ऊंचा था, यानी अगर इस तरह का पैटर्न हो ना, बिल्कुल डब्ल्यू ये बराबर हो नीचे वाले दोनों लोज, तो इसको डबल बॉटम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेलर और बायर थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल थे, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बायर नहीं थे। लेकिन अगर इस तरह का पैटर्न बने ना, जिसमें पुल बैक पैटर्न इसको कहते हैं, सेकंड ड्राइव का जो लो है वो पिछले लो से थोड़ा ऊंचा रहता है, यानी एक हायर लो बनता है मार्केट में। इसका मतलब है कि बायर थोड़े ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने प्राइसेस को इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दिया, पहले ही उठा लिया बाय करके। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक हमारे पास पुल बैक पैटर्न बना हुआ है, जिसमें सेकंड ड्राइव थोड़ा सा ऊपर ही है, एक हायर लो ही क्रिएट किया उसने। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारे पास जो ट्रेड लेवल्स हैं 30 मिनट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से बाइंग करनी है। पहला एरिया आपके पास बाइंग के लिए ये वाला है, जिसको आप रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया कहेंगे, और ये एक अच्छा एरिया आपके लिए होगा क्योंकि प्राइस ने ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड कर दी है ऑलरेडी। लेकिन इस 30 मिनट में भी मुझे नहीं लग रहा कि प्राइस ये जो येलो लाइन मैंने लगाई है इसके नीचे आएंगी। ठीक है, अभी तक का इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बना हुआ। ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पे जाके रेंज वेंज करे और ऊपर ना जा पाए, इन हाइज को ना तोड़ पाए, जैसे मैंने पहले कहा था कि इधर एक लाइन लगा लेनी है, तो फिर ये नीचे आ सकती है। अभी तक इसमें जो है इस लो को जब तक इसने होल्ड किया हुआ है ना इसको,
तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। इस तरह के सिनेरियोज में बनता होता है स्लोपी स्ट्रक्चर। तो डीप काफ़ी चीज़ें चली जाएंगी एक ट्रेंड के बाद, जब इस तरह मार्केट एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर इस तरह स्लोप से बन जाती है। तो वो मैं उस तरफ इतना लंबा निकलना नहीं चाह रहा, बस सीधा सीधा एनालिसिस आपको देता हूँ। बस ठीक है, ये 30 मिनट का हमारे पास एक सपोर्ट लेवल नीचे आ गया, और ये हमारे पास है इसमें ये हमारा जो सपोर्ट लगा हुआ है ना, जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि बाइंग हो गई है मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में। एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम में तो इसमें सेलिंग है, छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस इसमें यहाँ तक जा सकती हैं। इधर से ये वाला जो एरिया ना, इतना पूरा एरिया, इसमें से यहाँ तक, ठीक है। अभी तक ये जो 3400 हमारे पास एरिया है, 3400 ये वाला फर्स्ट टारगेट ये बताया ना आपको, यहाँ पे 3404 यानी 3395 से 3404 के दरमियान ये एरिया बन रहा था जब हमने पहले इसमें एरिया निकाला है। ये इस तरह कैंडल की हमने लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया है लाइक रेजिस्टेंस वाला। तो फर्स्ट हमारे पास टारगेट ये वाले हाइज हैं, इनकी लिक्विडिटी ऊपर इनके पड़ी हुई है सारी, तो ये वाली लिक्विडिटी हम टारगेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। प्राइसेस का बिहेवियर देखना होता है किसी भी लेवल पे जाके। एसएमसी और आईसीटी जो है हमें लेवल्स निकालने, जोन्स ड्रॉ करने, हाई एक्यूरेसी लो एक्यूरेसी जोन्स निकालने में हेल्प करती हैं। आईसीटी हमें लिक्विडिटी को फाइंड करने में हेल्प करता है, एंड वाइकऑफ मेथड हमें हेल्प करता है कि उस लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर ट्रेड में से एग्जिट करना है तो कब करना है, ठीक है। तो ये तीनों चारों मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर मेथड में आपको ग्रिप अगर है तो आपके लिए ट्रेड करना काफ़ी आसान हो जाता है मार्केट के अंदर। अच्छा, अभी 30 मिनट है हमारे पास। 30 मिनट के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। अगर ये वाइट लाइन जो नीचे हमने एज लिक्विडिटी लगाई हुई है, इसके नीचे मार्केट आती है और इस एरिया पे अगर आपको मिल जाए जो है 3355 वाला एरिया, तो ये एक अच्छा एरिया होगा बाइंग के लिए। और फिर नीचे इसके ये वाला भी बाइंग के लिए एरिया है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। अगर 3355 वाला इसने एरिया तोड़ दिया ना, तो ये वाला एरिया फिर रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर इतनी अच्छी बाइंग नहीं मिलेगी। वो भी दो सिनेरियोज हैं। अगर तो ये वाला एरिया मार्केट तोड़ देती है मोमेंटम के साथ तेज़ी से, तो फिर तो ये जो एरिया मैंने ये कैंडल ली है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इससे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने ये वाला जो ऊपर एरिया है इसको थोड़ा स्लो मोमेंटम के साथ इस तरह रेंज करके, तो फिर यहाँ से आपको ट्रेड मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये ऊपर जो अभी सपोर्ट बनी हुई है ना, ये बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगी। सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस, तो इस तरह मार्केट इधर से अगर थोड़ा बहुत पुल बैक लेती भी है तो वापस इसको टेस्ट करके नीचे आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड करें तो देख लेना कि इधर मार्केट ने पहले रेंज तो नहीं की हुई, अगर रेंज की हुई है तो इधर निकल जाना। अगर इस तरह नीचे आई हुई है जैसे ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स फिल करके और मतलब सीधा ही ऐसे जो है ना वो नीचे गिरी हुई है, तो फिर आप इधर से बाय करके इस जगह से ट्रेड को इस तरह ऊपर लंबा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट टुवर्ड्स दीज हाइज फर्स्ट, एंड देन सेकेंडली अगर ये हाइज ब्रेक होते हैं तो फिर ये एरिया ऊपर 3405 और 3395 वाला। 15 मिनट में भी चले जाते हैं क्विकली, 15 मिनट देख लेते हैं भाई। 15 मिनट में हमारे पास भी सेम चीज़ है, और मतलब 30 मिनट वाला एनालिसिस ही इसमें भी होगा, वही लेवल है, सारा कुछ वही है। 5 मिनट भी देख लेते हैं। 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट के अंदर आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी को बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बताता चलूँ कि अभी हमारे जो बैच 9 चल रहा है ना, उसके एडमिशन्स ओपन है, उसकी क्लासेज होंगी 7 जुलाई से। आज 22 जुलाई है, 22 जून है सॉरी, और 7 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो हमारी 1 जुलाई तक एडमिशन्स ओपन है। तो अगर किसी ने फॉरेक्स मास्टरी फुल कोर्स करना है तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं एडमिशन के लिए। हमारे कोर्स में एडमिशन का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। आप गूगल पे आएँ, asadanjumfx.com सर्च करें, और उसके बाद ये लाइव कोर्स और मेंटरशिप वाला जो सेक्शन है इस पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आके आप एक काम करें, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी मैं काम आपको कहूँगा, आपने क्या करना है, इस कोर्स कंटेंट को यहाँ से पकड़ कर इस तरह सारे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके आप ChatGPT पे जाके बोलें कि मैं ये कोर्स करने लगा हूँ, क्या मेरे लिए ये सही है, ठीक है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह। भाई बिल्कुल देखें, मैं जेन्युइन बात करता हूँ। जहाँ पे 18 मिनट का हमने एनालिसिस कर दिया ना, वहाँ पे मैं ये भी आपको 1 मिनट बता देता हूँ कि कोर्स करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। देखिए, मैं इसके ऊपर जो है वो न्यू चैट पे नहीं जाऊँगा, मैं टेम्परेरी चैट पे जाऊँगा, ताकि जो पीछे वाला डाटा वो भी नहीं है मेरा यूज़ करे, बिल्कुल एज अ न्यू कस्टमर, जैसे मैं अभी ChatGPT यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ, टेल मी अबाउट दिस कोर्स ऑफ विच कंटेंट आई एम गिविंग यू, ठीक है, ऑफ विच कंटेंट, इसको मैं कहता हूँ कि जिस का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है। इस तरह से हम इसको पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सारा कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी देखें मुझे ये क्या कहता है, ये कह रहा है दिस कोर्स इज बेसिक। अभी मैं इसको कहता हूँ कि शुड आई ज्वाइन दिस कोर्स, शुड आई ज्वाइन दिस कोर्स, आई वांट टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, आई वांट टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग इन द बेस्ट वे, ठीक है। ये मैंने इसको कह दिया। अभी देखते हैं कि ये मुझे क्या सजेस्ट करता है। इसने बहुत लंबा कुछ लिख दिया, मैं सीधा सीधा इसे बोलता हूँ, जस्ट से
येस और नो। मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे सिर्फ येस नो में बताओ, आई एम ऑलरेडी इन लॉसेस, ठीक है, मुझे पहले ही बहुत लॉस हो चुके हैं इधर उधर से मंजन सेलर्स के कोर्स लेके या मार्केट में यूट्यूब वीडियोस देख देख के। आई एम ऑलरेडी इन लॉसेस, ठीक है, मैंने इसको ये कह दिया। अभी देखते हैं भाई ये क्या कहता है। जस्ट से येस और नो, आई एम ऑलरेडी। भाई इसने यस कह दिया, मतलब कि ये कोर्स हमारा वर्थ इट है और इसका जो भी है कंटेंट बाकी आप पढ़ लेना। इसमें बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बाद में कहेंगे हमारा अब नया कोर्स आ गया, एडवांस आ गया, ये कर लो वो कर लो। एक दफ़ा ये कोर्स आपने कर लिया, हमारे व्हाट्सएप के वीआईपी ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, जहाँ पे मैं डेली लाइव ट्रेड करवाता हूँ गूगल मीट के थ्रू। उसमें मैं अपनी ट्रेड्स जो कर रहा होता हूँ वही आपको करवाता हूँ। तो सारी ज़िंदगी के लिए वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आपका मेंटर आपका कोर्स करवा के कहे कि भाई ठीक है अब हमारे ग्रुप की सब्सक्रिप्शन ले लो या हमारे सेल को इंडिकेटर बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। वन टाइम आपने ये पेमेंट करके एक कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करके हमारी मेंटरशिप में जब आ गए तो फिर आपकी लाइफ टाइम हो जाए। बाकी आपको मैंने ये रियलिटी चेक करवा दी है यहाँ पे कि ये हमारा कोर्स कितना वर्थ करता है। वापस आते हैं भाई, जिसने सीखना होगा, जिसको कोई है लगन सीखने के लिए वो सीख ले, बाकी जिसने नहीं सीखना वो हमारी यूट्यूब वीडियोस देख ले। जहाँ पे भाई ये हमारे पास एक डिमांड है जिसको प्राइस ने अभी तक होल्ड किया हुआ है और ये डिमांड कुछ इस तरह से है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिमांड मेनली इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो इसकी बॉडी और ऊपर वाली विक की है, बाकी नीचे वाला एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये टूट गया तो फिर नीचे मार्केट इजीली आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्या है कि भाई देखें यहाँ पे जैसे प्राइसेस नीचे आती है ना तो इधर हाई वॉल्यूम्स लगते हैं, देखें यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्यूमुलेशन है। प्राइसेस लो पे आती हैं तो वॉल्यूम्स बढ़ते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी एक नो सप्लाई कैंडल देके मार्केट ने एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल दी हुई थी, ये वाली कैंडल देखें, ये नो सप्लाई कैंडल है जो यहाँ पे बनी हुई है ये वाली, और उसके बाद एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो प्राइसेस लो पे आके आपको नो सप्लाईज और साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे रही है, मतलब अभी तक यहाँ से बायर इंटरेस्ट ले रहा है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर ये लो टूट जाते हैं, मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो आप यहाँ से बाय कर लें। अगर नहीं टूटती, जो अभी तक मुझे चांसेस नहीं लग रहे कि ये लो टूटेगा, यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये व्यू है, मुझे ये नजर आ रहा है। आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन जाना, इस वजह से मैं आपको यहाँ से बाय करने का नहीं कह रहा। आपने इधर एक लाइन लगा लेनी है, मार्केट जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, 4-5 कैंडल ऊपर क्लोज करे, यानी 3380 3378 तक चली जाए, वापस नीचे पुल बैक करने आए तो आप यहाँ से 3375 और 70 के दरमियान वाला जो ये एरिया होगा ना, इस एरिया में से आपने करना है बाय। सिग्नल देख लेना 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के अंदर यहाँ से बाय करके इस एरिया में ऊपर ही आपके पास अच्छी रेंज होगी, 100-150 पिप्स आप यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मिनट का एनालिसिस हो गया। अभी मेरा ख्याल है कि इट इज़ एनफ फॉर द डे, और कमिंग वीडियोस मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको डेली बेस पे इस तरह गोल्ड का एनालिसिस चाहिए तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर के अपलोड डेली एनालिसिस, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे गोल्ड का एनालिसिस अपलोड कर दिया करूँ फॉर पब्लिक, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर ये एनालिसिस वर्थी था तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, या हमें इसमें क्या अपडेट करनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या आप लोगों को क्या ऐसा मेथड है जो ज़्यादा आसान लगता है। मेरे व्यूवरशिप को, जारी बात है, मैं तो जो भी करता हूँ, मैं वाइकऑफ पे भी ग्रिप रखता हूँ, SMC पे भी, ICT पे भी, प्राइस एक्शन पे भी, मार्केट स्ट्रक्चर भी, VS से भी, जो चीज़ें आपको सिंपल लगती हैं मैं वो यहाँ पे ज़्यादा जो है वो कोशिश करूँगा उनको बताऊँ, या जो आपको नहीं आता वो यहाँ पे आपको सिखाऊँ, तो इंशाल्लाह आपकी भी हेल्प होती रहेगी, ठीक है। अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं, मतलब लंबा टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए, या ज़्यादा देर आप नहीं सीख सकते, जॉब वॉब वाले मामला आते हैं, फैमिली वगैरह के इशूज़ हैं, टाइम थोड़ा होता है, तो भाई आप हमारे वो जो कोर्स मैंने आपको बताया वो 2 महीने का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी मैंने आपको डिटेल बता दिया किस तरह चेक करना है, सारा कुछ उसमें आप वेबसाइट पर मेंशन आपको मिल जाएगा। देख लेना किस वक्त क्लासेस होती हैं, कितने दिन छुट्टी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी नहीं मिलेगी, सारा कुछ जो पड़ा हुआ भाई। अभी के लिए आपसे मैं जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।